वेब दुनिया में स्वागत है। राहुल, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। एज यूजुअल दैट स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, दैट वेरी एक शांत स्थिर सा चेहरा आपका। यार बिग बॉस में आप जाओगे तो चेंज नहीं हो जाना। कोशिश पूरी करूंगा कि वहां पे लोग ना सौम्य हंसी वाला चेहरा रहने नहीं देते हैं। तो कोशिश करूंगा कि ये हंसी रख पाऊं, बट अगर ना रख पाऊं तो आप समझ लेना कि कुछ वजह होगी तो ही ऐसा कर रहा है। नहीं नहीं, आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ प्रेशर। हाउ विल यू मैनेज? सोचा है? नहीं, प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ, प्रेशर मैं जेन्युइन नहीं लेता हूँ। बिकॉज हर सिचुएशन में अपना कूल रखना मुझे आता है। एंड मैं बिल्कुल, आप देख, पता नहीं, शायद मुझे एक और चीज लगती है रूना, कि आई थिंक इस शो के थ्रू ना मैं अपने आप को भी जानूंगा काफी। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके पहले सिचुएशन आती थी तो मैं सिचुएशन से ही दूर हो जाता था। कोई अगर मुझे पसंद नहीं है तो उससे मिलता ही नहीं था मैं। यहाँ पे अगर कोई मुझे पसंद नहीं तो उससे फिर भी रोज उसके मुंह के सामने खड़ा हो जाना पड़ेगा। अग्री अग्री। वहां बहुत ज्यादा फाइट्स होने वाली है, राइट? एंड जिस तरीके की लाइफ आप जीते आए हैं, लिविंग इन द सूटकेस, कभी यहाँ भागो वहां परफॉर्म करो, फिर दूसरे शहर में जाओ वहां परफॉर्म करो, विल इट हेल्प यू? और आई मीन, is it going to help you somewhere that the way the kind of life you have lived, possibly that pressure? मुझे ना मेरे को घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे लॉकडाउन में भी मेरे लिए बहुत मजे से कटा है लॉकडाउन। वो लोग कहते हैं ना कि यार हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा है। मैं मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेल रहा था, मतलब जो मेरे नेबर्स हैं, हाँ। क्योंकि ज्यादा दूर तो आप जा नहीं सकते थे। मैं एक ही अफसोस है कि अगर मुझे थोड़ा पहले पता चलता तो मैं और अच्छी बॉडी बना लेता। बिकॉज वर्कआउट लॉकडाउन में सबने दो ही चीजें करी हैं, खाना खा के अपने वजन बढ़ाए हैं। ठीक है, सबने, Agree. क्योंकि जिम बंद थे, वर्कआउट बंद थे। तो एक ही अफसोस है, बाकी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि वर्कआउट लॉकडाउन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत पत्ते खेले, नए नए गेम्स खेले पत्तों के। काफी हारा, काफी जीता, तो बहुत मजा आया। अच्छा, तो अभी जो तो इसीलिए मुझे लगता है कि बिग बॉस जो है, एक घर के अंदर रहना या बंद जाना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, तो लॉकडाउन के दौरान कुछ नया बनाना, कुछ करना सीखा? झाड़ू और पोछा लगाना मैंने पहले भी किया था बचपन में, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। ठीक है, जब मैं 8-10 साल का था ना, तो मैं, मेरी मम्मी को पता नहीं क्या होता था, मैं रोज टॉयलेट ही घिसने लगता था, रोज मैं। तो मेरी माँ बोलती, तू पागल है, तू ठीक है, तुझे हो क्या गया है? एवे कुछ हो जाता है तो अपना वो ब्रश लेके टॉयलेट का जिंग 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 शुरू हो जाता था। मैं थोड़ा सा ऐसे रहा हूँ बचपन से। बट हाँ, उसके बाद एक बहुत बड़ा अरसा रहा है जिसमें मैंने कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बट अभी क्योंकि सब मेड्स बंद हो गई एंड हमारा जो हाउस हेल्प हमेशा से काफी टाइम से हमारे साथ था, उसको जाना पड़ा, क्योंकि सबको अपने अपने घर से फोन आ रहे थे कि वापस आओ वापस आओ, तो वो भी चला गया। तो फिर उसके चलते मम्मी के ऊपर प्रेशर पूरा आ गया। तो इसलिए मैं मम्मी को कहता था कि चलो मेरा रूम कम से कम मैं करूंगा, आप बाकी का देख लो, मेरे रूम का आप टेंशन मत। तो ये किया है मैंने बस। दैट्स रियली नाइस। ओके, बिग बॉस में अभी तक जितना भी होते आया, स्पेशली अगर मैं 13 की मैं बात करती हूँ, तो इस बार लड़ाई सिर्फ आपको अपने आप और अपने साथ वालों से नहीं लड़नी है। इस बार आपको बिग बॉस लास्ट ईयर वालों से भी लड़नी है, बिकॉज उस टाइम को पसंद बहुत किया गया है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम रेडी, बट जहां तक मैंने सुना है, आई थिंक सिद्धार्थ, हिना एंड गौहर, ये 3 लोग आ रहे हैं जहां तक मैंने सुना है। मुझे तीनों ही बहुत पसंद है। तो मैं किसी से भी पर्सनली ऐसे बहुत ज्यादा नहीं मिला हूँ, हाय हेलो हुई होगी, बिकॉज एक इंडस्ट्री में है, किसी पार्टी में मिल जाते हैं। बट देर आर सम पीपल ना, कुछ लोग होते हैं जिनको देख के ही गुस्सा आता है। आप उनसे कभी मिले नहीं होते, लेकिन मन करता है ये कहीं मिल जाए ना तो इसको एक, हाँ, एक होता है ना, सबके साथ होता है। कुछ लोगों की शक्लें ही पसंद नहीं होती हैं। ठीक है, लकीली इन तीनों में ऐसा कोई नहीं है जिसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। मुझे अच्छे लगते हैं तीनों, आई गेट गुड वाइब्स फ्रॉम देम। सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी टू टॉक टू देम। और होता है ना कि अननेसेसरी किसी को अपोज करना,
तो वो मेरे को नहीं लगता मैं इनको करूंगा. नॉट दैट बिकॉज दे आर कमिंग एज अ जूरी और मेंटर्स और वट एवर दे आर कमिंग एज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हेन यू लाइक समवन things become very easy. When you don't like someone, that is the time when the real issues start. दैट्स ट्रू. अच्छा, बिग बॉस में जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे, हो सकता है आपको आपकी इमेज कुछ चेंज हो जाए. आपके घर वाले तैयार है इस चीज के लिए कि हो सकता है कभी गुस्सा बाहर निकल आए? तो होता है ना, आस पड़ोस वाले पूछते हैं, अरे यार राहुल ने क्या कर दिया. योर फैमिली इज ओके विद दैट? मुझे ना रूना याद नहीं आ रहा है कि मेरी मम्मी लास्ट कब रोई थी, ठीक है. लेकिन इस बार जब मैं क्वारंटीन के लिए निकला हूं ना, अभी थोड़े दिनों पहले, मेरी माँ ऐसे रो के मुझे ना ऐसे उसने हक किया है. एंड अब उसके बाद कर, इनफैक्ट टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो आई एम फीलिंग अ लिटिल इमोशनल बिकॉज सच कहूं तो इवन आई चोक्ड. मुझे भी आंसू आए, बट मैंने दिखाया नहीं कि समवन हैज टू बी स्ट्रांग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो तो रोने ही लग गई. तो आई वॉज ऑल्सो चोकिंग, लेकिन चोक होते होते मैंने उसको कहा कि यार मम्मी रिलैक्स करो, मैं कोई जंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक टीवी शो के लिए जा रहा हूँ. तो आई हैड टू यू नो, वो एक होता है ना हर माँ का दिल की अभी ये जाएगा, पता नहीं कौन किसको खिलाएगा, ये क्या करेगा. And obviously Big Boss is a little controversial show, so moms and your well wishers, they have a little bit of the jitters in them कि कि कैसा होगा क्या होगा. तो मम्मी का रिएक्शन, क्योंकि माँ का दिल जो अपने बेटे के लिए धड़कता है वो तो शायद माँ ही जानती है, ठीक है ना. तो वो मेरी माँ का रिएक्शन था. बाकी मेरे जितने दोस्त हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं. They are like, they can't wait to see me inside the house. Okay. They are like, we can't wait to see you react and the way you are. अच्छा, क्योंकि वो जानते हैं ना मुझे पर्सनली, वो जानते हैं कि मैं कितना शार्प रिएक्ट करता हूँ सिचुएशंस पे. तो I think that's why they are very. I also know it. So I think, yeah, because you've known me for a long time now, so you also know कि I have a sharp reaction at times. So that's why they are probably very excited to see me. I think it's very natural. आपको गुस्सा आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. It's very simple thing. Okay. मतलब मुझे एक सवाल हमेशा मेरे दिल में रहा है बहुत सालों से, शायद पूछा नहीं पूछा मुझे याद नहीं. Everybody during your Indian Idol knew that you are the first one. You are the winner. वो टीस है दिल में अभी भी? नहीं टीस नहीं है. इनफैक्ट रूना, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. मैं उस वक्त 17 साल का था. अगर 17 साल का लड़का उस वक्त जीत जाता ना तो वो पागल हो जाता. I firmly believe that God had a better plan for me. God wanted a longer career for me. God wanted my head to be on my shoulders. इसलिए भगवान ने मुझे एक 17 साल के लड़के को उस वक्त, क्योंकि जिस तरह की एडुलेशन मिल रही थी ना विनर को, पागलपन था. 1 करोड़ रुपए अगर 17 साल वाले को मिल जाते ना तो मैं पता नहीं क्या कर देता. ठीक है. तो ऑल्सो होता क्या है, जब आप हारते हो ना, पीपल गो 2 ways. 1 way कि यार मैं हार गया. कुछ लोग अभी तक नहीं, कुछ कंटेस्टेंट्स हैं उस शो के जो अभी भी वहीं अटके हुए हैं 15 साल पहले. यू हैव टू मूव ऑन. द वर्ल्ड मूव्स ऑन. यू हैव टू मूव ऑन विथ एवरी प्रोजेक्ट. टुमारो इज अ न्यू डे. आज सूरज फिर ढलेगा, कल फिर उगेगा, तो कल कुछ और आएगा. ऑल्सो व्हेन यू लूज यू हैव अ पॉइंट टू प्रूव. व्हेन यू विन you don't have anything to prove. So life becomes very, very boring. And when people still tell me, I will tell you, मैं जब चेक इन हुआ था इस होटल में, मास्क पास पहन के आया था, टोपी पहन के आया था, मैं तो हार्डली कुछ विजिबल था. मैंने मेरा आईडी कार्ड दिया जो चेक इन कर रहे थे उनको, तो ही सॉ माय, इज लाइक, अरे राहुल वैद्य. तो वो खैर मराठी आदमी था तो और ज्यादा एक प्यार दूसरे मराठी आदमी के लिए. तो यकीन मानो कि 15 साल बाद आज भी वो लोगों के दिमाग में इतना फ्रेश है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज कितना कंटेंट रोज के टाइम में अपलोड हो रहा है, रोज. इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल स्टिल टेल मी, देयर आर आंटीज हु ब्लेस मी, देयर आर पीपल हु लव मी, देयर आर पीपल इन बिग पोजिशंस हु से कि हाँ हमने आपका शो देखा था. सो इट इज so fortunate that I have got to experience this kind of love and adulation from people. चलो, मेरे घर वाले भी कम नहीं थे, वो भी आप ही को सपोर्ट कर रहे थे. Thank you. I know.
अच्छा, अब म्यूजिक कितना हेल्प करेगा अंदर जाके, क्योंकि जिस तरीके का म्यूजिक आपको परफॉर्म करना होता है और जिस तरीके का म्यूजिक आप गाते आए हैं उसमें सर्टेनली बहुत प्रैक्टिस, बहुत सारी साधना, बहुत सारी तपस्या लगती है. डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प यू? आई थिंक इट इज गुड टू हैव अ सिंगर ऑन द शो, बिकॉज होता क्या है कि अगर ये इंटरव्यू हम 1 घंटे के लिए और करेंगे ना तो मैं वैसे ही गाने लगूंगा. तो जाहिर सी बात है, जब सुबह से लेकर शाम तक मैं वहां बैठा रहूंगा तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी मैं हेयर ड्रायर कर रहा था तो एक गाना गा आई रहा था, हर्ड. मैं पता नहीं कौन सा गाना गा रहा था, आई डोंट नो. सो दीज आर वेरी नेचुरल थिंग्स. हाँ, कोई सिंगर होते हैं जो प्लान करके जाते हैं कि मैं ये गाऊंगा. आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्लानिंग एनी सॉन्ग, बिकॉज मेरे को ना फिजूल का गाना अच्छा नहीं लगता है. कुछ लोग होते हैं ना जो सिंगर है तो गाते ही रहते हैं कि अभी बैठा हूं तो गाना गाऊंगा, जिम में हूं तो गाना गाऊंगा. मेरा ऐसा नहीं है. बट हाँ, जाहिर सी बात है, दैट कम्स नेचुरली. तो जो चीजें नेचुरली आएंगी वो डेफिनेटली गाऊंगा. एंड अगर कोई दगा देता है तो गाऊंगा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम किया है. तो ऐसी चीजें होंगी, देखिए मजा आएगा. सिचुएशन के ऊपर एक, इनफैक्ट मेरा बच चलेगा तो मैं कुछ कंपोज कर दूंगा. अगर उस वक्त एक हालात लेके ना, किसी का नाम लेके, जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे उनका नाम लेके कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसी है, फलाने ने ये किया, उसने ये किया, तो लेट्स सी, मजा आएगा. मजा आएगा. अच्छा, आर यू इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ रियलिटी शोज, सोनू जी और उस समय के जो जजेस थे, आर यू इन टच विद देम? मैं सोनू जी से टच में हूँ, बट एंड मैं फराह मैम की सेम बिल्डिंग में रहता हूँ. मेरे नेबर्स मेरे ऊपर रहती हैं. एंड अच्छा. मैं तो काफी ओके. बार, अभी थोड़े दिनों पहले अपने पूरा मास्क वास्क पहन के आई थी, अपनी डॉटर को लेके गई, जा रही थी. अरे तू क्या कर रहा है इधर? तो मैं फोटो शूट कर रहा था. अरे मास्क तो पहन. मैंने कहा फराह मैं फोटो शूट कर रहा हूँ, मास्क पहन के फोटो कैसे खिंचाऊं? तो अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों कर रहा है? मैंने कहा एक टीवी शो पे जा रहा हूँ. अच्छा, ओहो. सो शी न्यू ऑब्वियसली व्हेन आई सेड टीवी शो, तो अभी एक ही टीवी शो आने वाला है. सो शी डिडंट हैव टू जज टू मच. वो है अनु जी, पार्टीज में मिलते रहते हैं. या सो इनसे, जजेस से डेफिनेटली टच में हूँ. मतलब That's नॉट nice. रेगुलर टच बट एक वेरी एक्वेंटेंस वाला टच. अच्छा, अभी एक सी, इफ यू वांट, इफ यू आर कंफर्टेबल इन आंसरिंग सच थिंग्स, अभी जो म्यूजिक इंडस्ट्री को लेके और फिल्म इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा आसपास बवाल चल रहा है. आई एम 1000% श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट. अंदर कभी Yeah. ऐसी बात रही तो हाउ, व्हाट विल यू डू? यू विल लिसन, यू विल टेक वन साइड? नहीं, आई टेक अ साइड. मुझे साइड लेना अच्छा लगता है क्योंकि मैं सच का साथ हमेशा देता हूँ. एंड अभी थोड़ा सा क्या है कि इस चीज के ऊपर पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है, इसलिए मैं इस चीज के ऊपर फिलहाल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ. बट आई हैव एन ओपिनियन, जो मुझे जिस वक्त सही लगेगा मैं डेफिनेटली एक्सप्रेस करूंगा. अच्छा, एक लास्ट में मुझे जाते जाते बताइए, एक मूल मंत्र क्या होगा आपका? मैं तो चाहती हूँ, बी इनफैक्ट आपके चाहने वाले सभी चाह रहे होंगे, जर्नलिस्ट हम सभी चाहते हैं कि यार जो अच्छा हो ना उसको जीतना चाहिए, मजा आता है इंटरव्यू करने में भी. स्वीट. क्या मूल मंत्र कहेंगे दर्शकों को, या अपने लिए स्पेशली? Just be yourself. I think I want to be myself. I'm doing this show because I want people to know what Rahul Vaidya is as a person. They've seen me as a singer, they've heard my songs, they've seen me perform, but they don't know the human being that I am. They don't know कि मुझे खुशी कौन सी चीजें देती हैं और मुझे गुस्सा किस चीज पे आता है. So I think it will be nice to let know the world about what you are. ओके, जाते जाते मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए एक कोई गाना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Wow, it's good fun. It is really a good feeling to connect with you again like this. चलो, I hope जैसे आपका सफर पूरा हो, अच्छा निकले, बाहर आएंगे तो 1-on-1 मिलने पे पॉसिबिलिटी हो पाए. आई होप तब तक सब कुछ ठीक हो जाए. जरूर. चलो, ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू रूना. टेक केयर. बाय बाय.